हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी वीरांगना की कथा सुना रहे हैं जिनका नाम इतिहास में बहुत कम लिया गया। ये कथा है आज़ाद हिंद फौज की महिला गुप्तचर सरस्वती राजमणि की। वर्ष 1942। स्थान था रंगून, जो आज म्यांमार कहलाता है। नगर के एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र में 15 वर्ष की एक किशोरी रहती थी। वह राजपरिवार से संबद्ध थी। उसने कभी भूख नहीं जानी, कभी कच्चे मार्गों पर नहीं चली और सदा अंग्रेजी साम्राज्य से आयातित उत्तम वस्त्र धारण किए। उस बालिका का नाम था सरस्वती राजमणि। कुछ ही सप्ताहों में वो अपनी पहचान त्यागकर पुरुष वेश में अंग्रेज अधिकारियों के जूते चमकाने लगी और उनकी युद्ध योजनाओं को स्मरण करने लगी। ये परिवर्तन किसी विवशता से नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए किया गया एक सजग और साहसी निर्णय था। इसी से आज़ाद हिंद फौज की महिला गुप्तचर परंपरा का आरंभ हुआ। सब कुछ तब बदला जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंचे। उनके आगमन का समाचार भारतीय समाज में तीव्र गति से फैल गया। सरस्वती राजमणि ने उनके सार्वजनिक भाषण में जाने का आग्रह किया। सभा में नेताजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे रक्त दीजिए, मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा। उस क्षण सरस्वती राजमणि के भीतर राष्ट्र के लिए अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने अपने गले का हीरा जटित हार, स्वर्ण कंगन और मणि जड़ित कुंडल उतारकर आज़ाद हिंद फौज को समर्पित कर दिए। अगले दिन स्वयं नेताजी उनके गृह पहुंचे और आभूषण लौटाना चाहा। उन्हें लगा कि ये दान भावावेश में किया गया होगा, किंतु सरस्वती राजमणि ने दृढ़ स्वर में कहा कि यह उनका राष्ट्र को दिया गया अर्पण है और वो उसे वापस नहीं लेंगी। नेताजी ने तभी उन्हें अपने कार्यदल में सम्मिलित किया। उनका रूपांतरण आरंभ हुआ। केश काट दिए गए, रेशमी वस्त्र त्यागकर साधारण सूती परिधान धारण किए गए। नाम बदलकर मणि रखा गया। उनके साथ एक और युवती थी, दुर्गा। दोनों को रंगून के अंग्रेजी सैन्य शिविरों में सेवक के रूप में नियुक्त किया गया। अंग्रेज अधिकारी उन्हें अशिक्षित बालक समझते थे। उन्हीं के समक्ष वे बमवर्षण, सैन्य गमन मार्ग और आक्रमण योजनाओं की चर्चा करते थे। मणि सब कुछ स्मरण कर लेती थी और गुप्त रूप से यह सूचना नेताजी तक पहुंचाई जाती थी। इन आज़ाद हिंद फौज की गुप्तचर गतिविधियों से अनेक सैनिकों का जीवन बचा। इस कार्य का मूल्य अत्यंत कठोर था। यदि गुप्तचर पकड़े जाएं, तो उन्हें जीवित न रहने का आदेश था। सरस्वती राजमणि प्रतिदिन ये जानते हुए कार्य पर जाती थी कि पकड़े जाने पर यातना और मृत्यु निश्चित है। उनका परिवार नहीं जानता था कि वो कहाँ है। वे चाहती तो समृद्ध जीवन जी सकती थी, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे जोखिमपूर्ण दायित्व चुना। आज इतिहास की पुस्तकों में उनका नाम लगभग अनुपस्थित है। न कोई प्रतिमा, न कोई सम्मान, फिर भी उनका त्याग सत्य है। उन्होंने अपना वैभव, अपनी पहचान और अपना युवाकाल भारत को अर्पित कर दिया। सरस्वती राजमणि का जन्म 11 जनवरी को हुआ था। उन्हें स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। यदि यह कथा आपको महत्वपूर्ण लगी हो, तो कृपया इस माध्यम को पसंद करें, सदस्यता लें और ऐसी ही ऐतिहासिक कथाओं के लिए हिंदू इन्फोपीडिया अवश्य पढ़ें।